गायत्री के अनुष्ठान की आगामी नवरात्रि में साधक तैयारी मन के स्तर पर आरंभ कर दें। गायत्री जप रूपी तप है। जप है पर जप रूपी तप है। बिठाना पड़ता है अपने आप को, जुटाना पड़ता है। मन टिकता नहीं तो भी उपलब्ध अनुशासन से होना पड़ता है। वो इसका तप है। मन पर छोड़कर तो साधना ही क्यों, जीवन में कोई भी बड़ा सार्थक कार्य संभव ही नहीं है केवल मन पर छोड़कर। इसलिए गायत्री की साधना भी जप होते हुए भी तप है। माला आरंभ होती है, आवश्यक नहीं कि हर मनके में मन रमा हो, कोई आवश्यक नहीं। मन अपने स्वभाव में जाएगा तो भी उपलब्ध होना। कहने को कह सकता है, जब मन ही नहीं लगा तो बैठने की आवश्यकता क्या है। बस इतना भर विचार मन का काम बना देता है। जब मन ही नहीं लग रहा तो बैठने की आवश्यकता क्या, मिलेगा क्या, कुछ नहीं। बस ये तर्क ऐसा है मन का, जो बुद्धि के मार्ग से वो सरका के साधक को साधना से उच्चाटन कर देता है, थ्वाट उठा देता है। बुद्धि के तर्क से बड़ी संगति वाली बात है। जब मन ही नहीं लग रहा तो इसलिए यह तप है। यह तप है क्योंकि इसमें मन के विपरीत जाकर के भी हमें संकल्प पूर्ति हेतु बैठना है, उपलब्ध होना है। पानी को ऊपर चढ़ाने में शक्ति लगती है, पानी तभी चढ़ता है। और तप के साथ भी यही है। और गायत्री का तप विशेष रूप से महत्वपूर्ण इसलिए चूंकि इसके 24 तरंगें जो कुछ बटोर के लाती हैं और साधक के अपने हिस्से का पुरुषार्थ, अपने आप को अनुशासन से जुटाने का प्रयास, ये दोनों मिलकर काम करते हैं। ये उन स्तरों पर काम करते हैं जहां बुद्धि की पहुंच नहीं है, मन की पहुंच नहीं है, गहरे संस्कार जहां जमे हुए हैं, जो हमें पता भी नहीं पर हमें चलाते हैं, ये वहां काम करता है। बुद्धि का कार्य क्षेत्र बाहरी स्तर पर बहुत अच्छा है। भिन्न तथ्यों को समझना, विवेचना करना, इंटरप्रेट करना, एनालाइज करना बहुत बढ़िया क्षेत्र है। पर जो भीतर का क्षेत्र है, जहां से मनुष्य का अस्तित्व जन्मों चलता रहता है, वहां बुद्धि की पहुंच नहीं है। वहां तप को ही ले जाना पड़ता है, तप ही वहां परिष्कार करता है। और गायत्री की 24 सूक्ष्म तरंगें उस गहरे क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। साधक सोचता है कि क्या गायत्री का तप से मुझे पैसा बरसेगा या यकायक मेरी समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी। पर वास्तविकता यह है, गायत्री का तप, मैं जप नहीं कहूंगा, अब इसे तप ही कहूंगा मैं। गायत्री का तप मनुष्य के भीतर के वो सारे अंश भस्म कर देता है जो उसकी प्रगति में बाधक बने हुए हैं। उसकी अपनी प्रकृति, उसकी अपनी नेचर, उसका अपना सोचने का तरीका, उसका अपने विषयों के प्रति दृष्टि, अपने आसपास के लोगों के प्रति दृष्टि,
अपने विषयों को एनालाइज करने की, विवेचना करने की समझ, वो उसमें बहुत बड़ा परिष्कार करता है। गायत्री का तप सबल करता है। काम तो तुम स्वयं करते हो, काम वो नहीं करता। काम तुम्हें ही करना है अर्जुन। गांडीव तो तुम्हें उठा के चलाना है। पर तुम अपने ही भीतर अपने लिए बाधक ना बन जाओ, अपने ही हित के लिए अवरोध ना बन जाओ। वो तुम्हें अपने लक्ष्य के बीच से तुम्हारा अवरोध स्वरूप हटाता है। यू बिकम बैरियर टू योर ओन ऑब्जेक्टिव। इट रिमूव्स यू फ्रॉम योर ऑब्जेक्टिव। ये गायत्री का तप है। गायत्री के तप से मनुष्य में जितने अंशों में परिष्कार होता है, उतना बाकी से भी होता है, पर इसकी गणना बहुत अधिक है। इसीलिए इसे गुरु मंत्र महामंत्र कहा गया। महामंत्र के प्रताप से, उसकी प्रचंड ऊर्जा से साधक के भीतर की अनेक स्तर के बंधन जो उसे आगे जाने से रोकते हैं, चाहे वो क्षेत्र अध्यात्म का है, चाहे वो क्षेत्र लौकिक व्यापार का है, कैरियर का है, कोई है, वो उसे अपने रास्ते से हटाते हैं। कई बार आप परिस्थितियां बदल ही नहीं सकते हो, असंभव है उन्हें बदलना, क्योंकि महाकाल के अंतर्गत बहुत कुछ आप बदलने में समर्थ नहीं हो। ऐसे में गायत्री का तप आपकी अपनी दृष्टि बदल देता है। दृष्टि का ही तो खेल है ना। ये दृष्टि ही है जो तुम्हें कभी प्रसन्न, कभी अप्रसन्न, कभी रुचि, कभी अरुचि, लाइक डिसलाइक, इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टेड, दृष्टि ही तो है। परसेप्शन दृष्टि बदल डालता है, जिससे जीवन में तुम जो अपने रास्ते के अवरोध बने थे हट जाते हो। तुम्हारी कुछ ऐसी स्मृतियां जो तुम्हें आगे नहीं जाने देती, तुम्हारे ऐसे स्वभाव जो तुम्हें आगे नहीं जाने देते, उनके प्रति तुम्हें जागरूक करना। जागरूक होना कितनी बड़ी बात है। मनुष्य को पता ही नहीं चलता मेरे भीतर की कौन सी सोच मुझे न शांत रहने देती है, न स्थिर, न आगे जाने देती है। गायत्री वो बोध करा देती है, तेरी ये सोच है जो तुझे आगे नहीं जाने दे रही। फिर धीरे धीरे उस तप के द्वारा उस सोच को भी निर्मूल किया जाता है, धुंधला, ढीला, और फिर साधक आगे बढ़ जाता है। इसलिए गायत्री के तप की आवश्यकता तुम्हें अपनी लौकिक माने मैटेरियलिस्टिक अथवा आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक है। इसलिए आगामी नवरात्रि की तैयारी अपने मन को कहना, अभी से आरंभ कर दो। 9 दिन मुझे प्रतिदिन 2.5 घंटे कम से कम निकालने हैं। मैं जॉब कैसे मैनेज करूंगा, किचन कैसे मैनेज करूंगी, शॉप कैसे मैनेज होगी, फैक्ट्री कैसे मैनेज होगी, वो सब अभी से सोच लो। 2.5 घंटे मुझे निकालने पड़ेंगे, 3 भी हो सकते हैं। एक साथ बैठ पाऊंगा, बैठ पाऊंगी? मन बना लो कि 2 बार मैं बैठूंगा, बैठूंगी। मेरी टांगें तो कर लो अभी से मालिश, कर लो अभी से पश्चिमोत्तानासन, कर लो अभी से पादहस्त आसन, जो करना है करो, करो। करना पड़ेगा। अच्छा, अभी भी करना पड़ेगा। तैयारी करो, तैयारी करो अभी से। अगस्त अगस्त का महीना आरंभ हुआ, आगामी नवरात्रि की तैयारी अभी करो और मन को तैयार करो। अपने माला की गति को ठीक करो। अनुष्ठान में माला की गति थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। अभी से गति ठीक कर लोगे तो हो जाएगा। 29 माला तक तैयार कर लो अपने आप को। सब हम तो कर लेते हैं, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं।
अब बाकी बातें सुनो। 29 माला करनी है। 29 माला की स्पीड के लिए अभी से काम करो। अपनी बैठक के लिए, अपने बैठने के लिए अभी से काम करो। कहाँ बैठना, कैसे बैठना, सब अभी से तैयार कर लो। भोजन ना, उसकी चिंता छोड़ दो। बस केवल उतने दिनों में तुमने लहसुन प्याज नहीं खाना। बाकी भोजन सामान्य करो। साहब व्रत करना हो तो एक समय पूरा भोजन करो। एक समय पूरा भोजन करो। कुशा का आसन ना मिले तो कोई नहीं, कपड़े का आसन बिछा लो। बेडशीट को डबल ट्रिपल कर लो, 4 गुना, 4 फोल्ड कर लो बेडशीट को। बेडशीट पे बैठ जाओ, कॉटन पे। माला तुलसी की मंगा लो। किसकी? तुलसी की। तुलसी की हर तरह की माला रफ में मिलती है, गोल भी मिलती है, पता नहीं मेरे पास नहीं हो तो चंदन की मंगा लो। ये मेरी माला का बॉक्स है, छोटा सा। तुलसी की मंगा लो, नहीं तो चंदन की ले लो। दोनों में से कोई ले लो, दोनों चलेंगे। इस रूप की माला। थोड़ा राउंड होंगे मोती मन के तो सहज होगा, आसानी से घूम जाएंगे, उन्हें रोटेट करने में आसानी रहेगी। इसलिए माला का प्रबंध, माला पे उंगली चलाना इत्यादि अभी से शुरू कर दो। बहुत वहमों में मत पड़ना। ये सुन लिया हमने, वो सुन लिया हमने, वो सुन लिया हमने। कब तक सुनते रहोगे? करोगे नहीं क्या कुछ? कहने वाले बहुत कुछ कह गए, पता नहीं क्या क्या कह गए। तुम हर एक की सुनते रह जाओगे, बस करोगे कुछ नहीं। अब करने का समय है, करो। और अभी से तैयारी शुरू करो। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।